रोटी और साथ में चावल खाना हम इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है। हम चाहे 2 रोटी खाएं या 3 रोटी खाएं, उसके बाद में अगर चावल नहीं खाया तो हमारा खाना अधूरा होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या चावल और रोटी हमें साथ में सच में नहीं खाना चाहिए, क्या सच में उसे खाने से कोई नुकसान होते हैं, रोटी और चावल खाने का सही समय आखिरकार क्या है, और हमें रोटी चावल अगर साथ में नहीं खाना चाहिए तो आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बार सुन चुके हैं कि रोटी चावल हमें साथ में नहीं खाना चाहिए। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और मेरी स्टार्टिंग की क्लिप में देखा कि हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रोटी चावल हमें साथ में क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह हम भारतीयों को बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोग अगर 2 रोटी खाते हैं उसके बाद चावल ना खाएं तो हमारी डाइट अधूरी है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमें रोटी और चावल साथ में नहीं खाना चाहिए? उसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि एक रोटी में 70 से 80 कैलोरीज होती है, मीन 70 to 80 कैलोरीज होती हैं, और एक बाउल राइस में 130 कैलोरीज होती हैं। तो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं कि आप 2 रोटी खाते, इसका मतलब आप 2 रोटियों से 140 to 160 कैलोरीज को इंटेक करते हो। साथ ही में जब आप 1 बाउल राइस खाते तो 130 कैलोरीज और ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में। इतनी कैलोरी लेने के बाद आप इमेजिन करते हैं कि आप पतले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 2 रोटी के साथ में चावल लेते हैं तो आप लोगों का मोटा होना तो तय है, और साथ ही में चावल को साथ में लेने से हमारा ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, स्पाइक कर जाता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो रोटी होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है और जो चावल होता है उसमें तो होता ही है, और जब हम दोनों को साथ में इंटेक करते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और हमारा इंसुलिन स्पाइक कर जाता है। इसलिए हमें रोटी और चावल एक साथ में नहीं लेना चाहिए। साथ ही में जब हम लोग रोटी लेते हैं और साथ में उसके बाद चावल लेते हैं तो हमारा स्टमक बहुत ही ज्यादा फुल हो जाता है, जिससे हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। मीन्स आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स रहती है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स तो हम भारतीयों के लिए सर्दी जुकाम जैसा है, ये तो आए दिन लगा ही रहता है, बट ये सर्दी जुकाम की तरह आम नहीं है। जिस तरह सर्दी जुकाम होने का बार बार होने का रीजन होता है हमारी इम्यूनिटी वीक होना, उसी तरीके से हमें गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होने का जो मेन रीजन होता है वो हमारी फूड हैबिट, हमारी लाइफस्टाइल होती है। जैसे कि एक फूड हैबिट है रोटी के साथ में चावल खाना। नो डाउट अगर आपका पेट नहीं भरता है, चावल आप खा सकते हैं, बट उसके लिए आपको 1 रोटी और थोड़ा सा राइस खाना है, ना कि आपने 2 रोटी खा ली उसके बाद में आपको राइस लेना है। आपको दोनों के कॉम्बिनेशंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। इवन मैं भी रोटी के साथ में चावल खाना बहुत पसंद करती हूँ, मेरा भी पेट नहीं भरता, बट उसके लिए मैं 2 रोटी के साथ में सिर्फ 1 स्पून राइस लेती हूँ, ताकि मेरा जो सटाइटी वैल्यू है, मीन्स जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो सके कि मैंने राइस खाया है। जरूरी नहीं है कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक बिग बाउल राइस खाएं, सेटिस्फेक्शन के लिए आप 1 to 2 स्पून राइस भी इंटेक कर सकते हैं, ताकि आपके स्टमक को भी सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर हमें रोटी और चावल दोनों में से क्या खाना चाहिए। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप सब्जी रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ सब्जी और रोटी खाइए। अगर आप चावल ले रहे हैं तो सब्जी चावल लीजिए या दाल चावल लीजिए, दोनों को एक साथ में मत लीजिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी बुरा नहीं, ना आप किसी को छोड़ सकते, बट एक बार में एक ही चीज को लीजिए। अगर आपने राइस लिया है तो उसके 2 घंटे बाद ही आप रोटी को इंटेक कीजिए, ताकि दोनों का डाइजेशन अच्छे से आसानी से हो सके और आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। ये तो अभी हमने 2 बातें जानी कि आखिर रोटी चावल में से कौन सा बेस्ट है और दोनों साथ में क्यों नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, हमें रोटी और चावल में से क्या खाना चाहिए। अब तीसरी बात, आखिर हमें रात में रोटी खानी चाहिए या चावल। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हमें रात में रोटी खानी चाहिए, क्योंकि रोटी को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू राइस। इसलिए रोटी अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, क्योंकि रोटी को पचने में बहुत कम समय लगता है और सभी लोग रात में खाना खाने के बाद सो जाते हैं। इसलिए रोटी जब खाएंगे तो डाइजेशन इजी होगा, जिससे कि आपको रात में बहुत ही अच्छी नींद आएगी। बट उल्टा अगर आप लोग रात में राइस लेते हैं तो उसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो अगर आप लोग रात में चावल लेते हैं तो ये आपका पेट फुला देता है, मीन्स आपका स्टमक बहुत ही ज्यादा फुल हो जाता है, आपको ओवर ईटिंग जैसा फील होने लगता है और आपको बेचैनी, उलझन होने लगती है, और जब आप अपने बेड पर सोते हैं तो आपको गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप में से किसी को भी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी कोई सी भी प्रॉब्लम्स है तो आप रात में चावल खाना छोड़ दीजिए। चावल खाना है आप दिन में खाइए, बट रात में चावल खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी खत्म हो जाती। इवन अगर
आप में से किसी को भी अस्थमा या वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो लोग भी रात में बिल्कुल भी राइस ना लें। इवन अगर आप लोग को कोल्ड है तो भी रात में राइस ना लें, क्योंकि जो राइस होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो अस्थमा पेशेंट्स को इन सर्दियों के मौसम में और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और जिनको कफ एंड कोल्ड है उनका भी कफ एंड कोल्ड बढ़ सकता है, और जिनको स्टमक प्रॉब्लम है तो वो तो दिन पर दिन उनका बढ़ता ही जाएगा। इसलिए रात में चावल की जगह पर रोटी लेना ज्यादा प्रेफर करें। अब अगर हम इस वीडियो के एंड में एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रोटी और चावल को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और स्टमक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए आप लोग एक बार में एक ही चीज लीजिए, बट अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप 1 to 2 स्पून राइस ले सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने स्टमक को शांत करने के लिए। रोटी और राइस में कौन बेहतर है, कौन ज्यादा बेटर है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ये सारे ही डाउट्स मेरी इस वीडियो से आप लोग को क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।